कहानियां आईना होती हैं जिंदगी का, और चाहे अनचाहे वो उन पलों को छू ही लेती हैं जो ख्वाबों से गुजरे होते हैं आपके। एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी, भुवन। आइए सुनते हैं। अगला दिन। बीते दिन का वाकया याद करते हुए भुवन कॉलेज जाने में आज कुछ हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। कॉलेज जैसे जैसे नजदीक आया उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अपनी घबराहट को अपनी खिसियानी सी हंसी में छुपाता हुआ वो क्लास में आया। निकिता सामने की बेंच में ही बैठी थी। वो शांत बैठी हुई थी, साथ में माया, लोहनी और कृषिका भी थी। वो प्रीति सर अभी क्लास में नहीं आए थे, सो भुवन चुपचाप आगे के डेस्क में जाकर बैठ गया। निकिता तो शांत थी, लेकिन ये जो अगल बगल में चिपकलियाँ बैठी थी, ये आज कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। और जैसे ही भुवन बैठा तो ये पीछे से डेस्क बजाकर गाने लगी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार और भुवन के माथे में पसीना। तो कहते हैं ना पहाड़ों में कहावत, मुझसे गाओ गाओ और बिरो खेल, बस वैसी ही हालत हो रही थी कुछ। जैसे तैसे एक के बाद एक क्लास खत्म हुई। वापसी में निकिता और माया स्कूटी स्टैंड पर ही मिल गई। आज निकिता भी स्कूटी से आई थी। भुवन ने हल्की से स्माइल के साथ हाय किया और हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, कैसा रहा फंक्शन कल? ठीक था। तुम पूछ रहे थे मुझे, कुछ काम था? नहीं तो कुछ खास नहीं। अच्छा, ओ ओके। अच्छा सुनो, तुम अपना नंबर बताओ ज़रा। सुनते ही भुवन के पसीने छूट गए। वो कैसे रिएक्ट करे उसके समझ ही नहीं आ रहा था। चेहरा लाल हो गया। घबराता घबराता बोला, अच्छा ठीक है, ओके, नोट करो, 9752366201। जैसे तैसे भुवन ने नंबर बताया। अच्छा ओके, बाय बाय कहकर मुस्कुराती हुई निकिता और माया स्कूटी में लहराते हुए चली गई। और सन्न खड़ा हुआ भुवन निकिता की लटों को उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर लहराता देखता रह गया। सारा सीन मानो स्लो मोशन में चल रहा हो। उसे इस घटना पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे नंबर बताया, ओके बाय कहकर मुस्कुराती हुई निकिता और माया स्कूटी में लहराते हुए निकल गई। भुवन को इस वाक़े पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सारा सीन मानो स्लो मोशन में चल रहा हो। घर पहुंचकर आज के नोट्स को रिवाइज किया उसने, और लेकिन ध्यान उसका बार बार फोन पर ही था। रात हो गई, कोई कॉल नहीं आया। करीब 9:30 बजे मैसेज आया, हाय। भुवन ने भी हाय वाली इमोजी भेज दी। फिर एक मैसेज आया, बहुत मिस किया कल मुझे। मैसेज पढ़ते ही भुवन का दिल धक से रह गया। हिम्मत करके लिखा, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। ओहो अच्छा। फिर क्या? 5 मिनट बाद फिर मैसेज आया, अच्छा तुम्हारी कौन सी नोटबुक ले गई थी मैं? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। भुवन ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। ये माया की बच्ची ने ना सब कुछ बता दिया। अरे नहीं, वो माया से पूछ रहा था, कुछ सूझा नहीं इसलिए यही बहाना बना दिया। बुद्धू कहेंगे। तुम कितना भी बहाने बना लो, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं ना, सब कुछ कह देती हैं। पता है तुम्हें? मन में आया कि पूछ ही लूं कि क्या क्या कहती हैं मेरी ये आंखें। लेकिन अचानक निकिता का मैसेज आया कि कल कॉलेज में मिलते हैं, और फिर उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। अब सारी रात सुबह के इंतज़ार में ही कटनी थी, तो क्यों ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ लूँ। कल वैसे ही कांडपाल सर ने इसे पढ़ाना है, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो इम्प्रेशन पड़ जाएगा ना क्लास पे। असल में सभी को पता है कि इम्प्रेशन किस पे पड़ना था। दिल में उठ रही तरंगों और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जुगलबंदी में 1 बज गया, और किताबों में सिर रखकर भुवन जाने कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। निकिता से दोस्ती, फर्स्ट ईयर के ग्रुप में दिन पंख लगा के उड़ने लगे। निकिता, माया, कृषिका, भुवन, दीपू, कमल, ऐसा ग्रुप बना इनका कि जहाँ जाते सब साथ ही जाते। क्या क्लास, क्या कैंटीन, क्या किसी का बर्थडे या फिर कोई और सेलिब्रेशन, हमेशा साथ रहते।
कैंटीन में यही बातें चल रही थी। टीपू बोला, भाई अगले हफ्ते की पार्टी का तो इंतज़ाम हो गया, बर्थडे है किसी का। क्यों निकिता, है ना? कहाँ दो की पार्टी? तुझे किसने कहा मेरा बर्थडे आ रहा है? क्यों? एफबी में देखा था और कैसे? बड़ा आया मेरा बर्थडे सर्च करने वाला। अबे पार्टी खाने के लिए करनी पड़ती है यार मेहनत। अच्छा बताना कहाँ देगी पार्टी? घर पर करूँगी, इनवाइट करूँगी सबको, आना। निकिता ने भुवन की ओर भी देखा। भुवन ने आंखों ही आंखों में ओके का जवाब पलके झपका के दे दिया और निकिता के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। शनिवार की शाम निकिता का बर्थडे। निकिता ने पहले ही सभी को इनवाइट कर रखा था। भुवन पहले से ही निकिता के घर जाने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्या कुछ इस कहानी में मोड़ आता है, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी भुवन।